और कूल भी। आज भारत फूड सरप्लस देश बन चुका है, तो हमें एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, जहां देश के किसान गेहूं, चावल जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप से दूर होकर फूड डाइवर्सिटी को वापस लाएं। जब एक ऑफिसर ने कुछ किसानों को स्टबल बर्निंग से रोकना चाहा तो उन्होंने उसी के साथ जबरदस्ती की। उसकी बात मानना तो छोड़ो, लेकिन उसे ही स्टबल जलाने पर मजबूर कर दिया गया। ऑफिसर्स की बात ना मानना, उनके साथ जबरदस्ती करना गलत और इन कल्प्रिट्स को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सारे लोग बुरे नहीं होते। ये है रंधावा परिवार, जिन्होंने पैडी को छोड़कर मशरूम्स उगाना स्टार्ट किया। वो अपने 1.5 एकड़ फार्म से सालाना 50 लाख रुपए कमाते हैं, यानी पॉल्यूशन भी कम होता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये है जयदीप सांगा जी, जो पंजाब के एक किसान हैं, जिन्होंने 2006 से स्टबल बर्निंग किया नहीं है। इंस्टेड वो इसी स्टबल को क्रश करते हैं और अपने सॉइल में ऐड करते हैं। ही सेज कि इससे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और उन्हें पंजाब सरकार ने एक अवार्ड भी दिया हुआ है। यानी सरकार को पता है कि अगर किसान चाहे तो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशंस और किसानों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा में कटिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दी गई। कंपनीज ने ये मशीन्स फार्मर्स को फ्री में दे दिया या फिर एक नॉमिनल चार्ज पर रेंट पे दिया। उन कंपनीज ने इस सारे स्टबल को कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज, बायोमास फैक्ट्रीज, एथेनॉल प्लांट्स में बेच दिया और प्रॉफिट कमाया। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसी मशीन्स किसानों को दे रहा है, जिनसे स्टबल सस्टेनेबल तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सकती है। ये सारे लोग हमारे लिए इस कहानी के हीरोज हैं, क्योंकि जहां बाकी सारे लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जो लोग लॉज ब्रेक कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो लोग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि भारत परफेक्ट नहीं है। कुछ दिनों पहले ड्रू बिन्स्की नाम के एक क्रिएटर ने एक छोटा सा रील बना, जहां उसने दिल्ली की हवा को डिस्गस्टिंग कहा। सुनकर मुझे भी बुरा लगा, गालियां देने का मन किया। हम इंडियंस भारत के बारे में बड़ा प्राउड फील करते हैं, तो जब भी कोई भारत को क्रिटिसाइज करता है या फिर सच्चाई का आईना दिखाता है, तो हम हमारी आंखें बंद कर देते हैं, डिफेंसिव बन जाते हैं, उसे कमेंट्स में जाकर गो बैक कह देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो तो टूरिस्ट है, उसे एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है। उसे गो बैक कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो वीडियो बनाए या ना बनाए, अच्छा बोले या बुरा, अगर उसकी बात में दम है तो उससे फायदा या नुकसान हमें ही हो रहा है। हमारे ही लोग मर रहे हैं, कैंसर हम ही को हो रहा है, लंग्स हमारी ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं। अल्टीमेटली हमें ही यहाँ पर रहना है। हो सकता है कि वो बायस्ड हो सकता है कि वो भारत के बारे में कुछ भी जानता ना हो सकता है कि उसे बस नेगेटिव बातें करना अच्छा लगता हो। लेकिन अगर उसकी बातों में 1% भी दम है तो उसका इम्पैक्ट किस पर हो रहा है? हम पर, राइट? तो हमें ही सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशंस तब भी निकल सकते हैं जब हम समाज के एक सेक्शन को जिम्मेदार नहीं मानते। इस वीडियो में हमने समझा है कि गलतियां हम सब से हो रही हैं। गलत पॉलिसीज के लिए सरकार जिम्मेदार है, स्टबल बर्निंग के लिए किसान जिम्मेदार है, देश का बढ़ता पॉपुलेशन जिम्मेदार है, यहाँ तक देश का ज्योग्राफिक लोकेशन भी जिम्मेदार है। ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलकर एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। अगर एक गलत एक्शन प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है, तो एक सही एक्शन सॉल्यूशंस को भी जन्म दे सकती है। इस बात पर हमारा पूरा विश्वास। हमने इस साल आपकी मदद से 3 लाख से ज्यादा मैंगो सीड्स कलेक्ट किए, जो हम जल्द ही प्लांट भी करेंगे। यानी आपकी मदद से हमने इस देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाने की कोशिश की। मैं हमारे सारे ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने एरियाज में ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो इस मैसेज की गहराई को समझते हैं और सोल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पोल्यूशन के रीजंस और उनके सोल्यूशंस भी लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि इस भारत को 1% बेहतर बनाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड वीडियोस